यूँ तो राजधानी दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे देश में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के निवास के बाहर बड़ी संख्या में इस वक्त टीचर्स मौजूद हैं। ये वोकेशनल ट्रेनर्स भी हैं और दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर्स भी हैं। और सबसे पहले आप देखिए कि इनके हाथों पर जो प्लेकार्ड्स हैं उन पर क्या लिखा हुआ है, हक दो या जहर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हक दो या जहर तय करे दिल्ली सरकार, हेल्प मी दिल्ली वोकेशनल। आज नहीं अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो। तो परमानेंट करने की मांग को लेकर भी ये जो टीचर्स हैं वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर भी उनका प्रदर्शन कुछ दिनों पहले था। और अब जरा हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं पुलिस के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। तो देखिए मनीष सिसोदिया का घर यहाँ से करीबन 50 मीटर दूर है और बैरिकेड लगा दिए गए हैं कि शिक्षकों को आगे जाने से रोकने की पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है। महिला पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ की भी पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो नजर आएंगे। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो आगे रास्ते को रोके हुए हैं। आगे करीबन 50 मीटर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का निवास है, वो निवास तक ना पहुँच पाए, इस बात को सुनिश्चित करने की यहाँ पर जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों को दी गई। और देखिए आप तस्वीरों के जरिए हम आपको जो क्या कुछ इंतज़ाम है ये भी दिखा सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर वाटर कैनन्स भी नज़र आएंगे। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में टीचर्स को रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एस्कॉर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भी आपको ड्यूटी पर नज़र आएंगी और भारी पुलिस बल ड्यूटी पर आपको इस वक्त बैरिकेड के सामने तैनात नजर आएगा। ज़रा यहाँ पर एक बार वापस आते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो प्रदर्शन चल रहा है ये लगातार जो वेतन का अधिकार है उसको लेकर वोकेशनल ट्रेनर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के इसमें गेस्ट टीचर्स भी हैं। देखिए क्या कुछ मांगे यहाँ पर लिखी हुई है प्लेकार्ड पर। तो देखिए जस्टिस फॉर अस, इंसाफ की लगातार मांग हो रही है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जॉब पॉलिसी फॉर 60 इयर्स, रिक्रूटमेंट डायरेक्टली थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डीओई की तरफ से रिक्रूटमेंट हो, ये भी एक अहम मांग है टीचर्स की। और आइए उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, आप क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे, इन लोगों से बात कर लेते हैं जो कि नीचे बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, आपके इस प्लेकार्ड पे लिखा हुआ है सभी वोकेशनल शिक्षकों को विभाग में सम्मिलित करें, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हम आउटसोर्स कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए, आउटसोर्स कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखी हुई है और हमारी डिमांड यही है कि हमें यहाँ पर इसको सम्मिलित किया जाए ताकि हम भी अपना कुछ डिवोट कर। कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं आप? 7 साल से मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे है। 7 साल से कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपका नहीं बढ़ा या किसी का नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा है मैडम। कारण क्या दिया गया? कारण मैडम कारण तो यही दिया गया है कि आपको जिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है उसी पे आपको काम करना है। और भी यहाँ पर जो शिक्षक बैठे हुए हैं उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा। क्या कुछ मांगे लेकर आप यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे? मैम हम हमारी सैलरी में हाइक चाहते हैं। फ्रॉम लास्ट 7 years वी आर वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट, या हम डिपार्टमेंट में 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारे ही साथ ओल्ड वोकेशनल हैं, उनकी सैलरी बेसिक पे जाती है, उनको 65,000 मिलता है, हमें सिर्फ 20,000 रुपीज़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, मेन पर्पस हमारा यही है। और हम 7 सालों से आप कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, हम फ्रॉम 7 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे ही। और इस दौरान आपकी सैलरी एक भी बार नहीं बढ़ी? हमारी सैलरी में एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो हैं वो लगातार ये बोलते हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है पूरे देश में सबसे बेहतर है, तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यस मैम, अगर वो हम अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड सैलरी में नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? अगर वो ये चाहते हैं कि इंडिया स्किल बने तो उन्हें हमें भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा ताकि हम भी अपना काम 100% कर सकें। देखिए ये वोकेशनल ट्रेनर्स कई सारे जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में दिल्ली के गेस्ट टीचर्स भी इनमें मौजूद हैं और एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात आप तक हम पहुंचा सकें। क्या नाम है आपका? नाम यशविका, आप वोकेशनल ट्रेनर हैं या फिर दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर हैं? मैम मैं गेस्ट टीचर्स की भी क्या मांग है? मैम एक्चुअली
जैसे एक मजदूर काम करता है बाहर, ऐसे ही दिल्ली में गेस्ट टीचर मजदूरी कर रहे हैं। आप जिस दिन जाते हो उस दिन आपको दिहाड़ी दी जाती है। किसी भी टाइम अगर आप जाते हो, एक सेकंड का आपको भरोसा नहीं होता कि आप स्कूल में टीचर हो या नहीं हो। आपको कोई भी इस चीज़ के ऊपर कोई श्योरिटी नहीं होती। कभी भी आपको बोल दिया जाता है कि हाँ आप यहाँ से निकल जाओ, परमानेंट टीचर यहाँ पर आ गया है, रेगुलर टीचर की यहाँ पर बदली हो गई है। उसके बाद हमें 2-2, 3-3, 6-6 महीने, कई बार ऐसा होता है 2-2 साल भी हमें घर पे बैठना पड़ता है। और आपको पता है पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम 8 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, 8 साल से पहले नौकरी मिलना बहुत ईजी था, लेकिन आज के टाइम पर 8 साल के बाद ऊपर से कोविड का टाइम है, कहीं पर भी अगर आप नौकरी मांगने के लिए जाते हो तो आपको इजीली नौकरी नहीं मिलती है। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पैसे मिले आपको, नहीं मिले? कुछ टाइम पर मिले हैं मैम, कुछ टाइम पर नहीं मिले हैं हमें वर्क फ्रॉम होम से। आज जैसे क्रिसमस है, अगर आज आपको स्कूल जाना हो तो उसका आपको वेतन नहीं मिलेगा? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं मिला। तभी मैंने आपको बोला है हम दिहाड़ी करते हैं यहाँ पर। अगर मनीष सिसोदिया जी हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को माने। कम से कम अगर हमारे देश को चलाना है, इस पूरे राष्ट्र को चलाना है, तो एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है। वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है तो हमारे सम्मान को बनाए रखें। लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में कैंपेन के दौरान ये बोल रही है कि जो पंजाब के गेस्ट टीचर्स हैं उनको परमानेंट करेंगे, उनका इंक्रीमेंट करेंगे। आप लोगों को कब से परमानेंट नहीं किया है या इंक्रीमेंट कब से नहीं हुआ है? मैम स्टार्टिंग से अभी तक इंक्रीमेंट, मैं जब से यहाँ पर कितने सालों से? 7 सालों से अभी तक कोई भी इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। नहीं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। और परमानेंट कब से नहीं हुआ है? मैम गेस्ट टीचर ही है, अगर परमानेंट होते तो मांग पहले भी मांगी की गई, बहुत बार मांगे की गई है। हमने अपनी बात बहुत ही पीसफुली सर के सामने रखी है, बट सर ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। बाहर जाकर वो बोलते हैं कि भाई हम आप लोगों को रेगुलर कर देंगे, लेकिन जो उनके खुद के प्रदेश में हम यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही। आइए और भी कुछ टीचर्स हैं, हम एक एक करके सब तक आपकी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? निधि। निधि, क्या कुछ मांगे लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? क्या उम्मीद है आपको शिक्षा मंत्री? हम पिछले 7 साल से एक ही सैलरी स्केल पर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो एफर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। 7 साल से एक पैसा सरकार ने हमारे लिए नहीं बढ़ाया है। हमें मजदूरों की जो सैलरी है, वो भी मजदूरों के जो वेजेस होते हैं वो भी हमसे ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए, हम स्किल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं ताकि इस देश का जो भविष्य है उसको बेहतर बनाया जा सके, लेकिन हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है? पेनीज। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार बार रिन्यू होता है, साल में 3 बार। तो क्या बच्चों का एडमिशन साल में 3 बार होता है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साल में 3 बार रिन्यू होगा, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इंक्रीमेंट आपको कब से नहीं मिला? 7 साल से, जब से ये प्रोजेक्ट NSQF का जो प्रोजेक्ट है वो 7 साल से रन कर रहा है, उसके बाद से एक पैसा जो है सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और हरियाणा में जो अभी इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमें भी उम्मीद है कि हम जो दिल्ली की सरकार है वो उनसे थोड़ा सीखते हुए कि हमारे लिए भी थोड़ा एफर्ट करेंगी, कि हमें पॉलिसी मिलेगी कि हमारी जॉब परमानेंट होगी और हमें अच्छी सैलरी मिलेगी जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के निवास के बाहर की करीबन 50 मीटर दूर उनका निवास है, जिसके बाहर कई सारे जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं और दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर्स हैं वो आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और उनकी मांगे साफ तौर पर यही है कि उन्हें 7 साल हो गए हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है, उन्हें 7 साल हो गए हैं लगातार वो अपनी नौकरी को परमानेंट करने के लिए आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।